तपोवैयाव्रत तीव्र साता वेदनी कर्म के आश्रयों के कारण क्या है? भगवान की अभिषेक पूजा। मैना सुंदरी ने 8 दिन की पूजा में 7 दिन की पूजा में 700 पुष्टियों का रोग दूर कर दिया। पूजा में वो ताकत है, अभिषेक में वो ताकत है। अब हम और क्या बता रहे भैया? लोभ छोड़ो, लोभ छोड़ने से महत्व बढ़ेगा। साता वेदनी कर्म की वर्णाएं आएंगी, असाता रुकेगा, जो आ गया है वो दूर होगा, आने वाले की रोक लग जाएगी। और उससे ज्यादा हम क्या कहें? सभी मानव कल 7:30 बजे पेपर बता रहे पंचामृत अभिषेक 10 शांति धारा होगी के बाद में दूसरे का प्रवचन और उसके 5वां प्रकार का पाठ विधान आयोजित किया। हाँ चलो ठीक है। कृपया सभी समय को बता रहे और जो भी पंचामृत अभिषेक के अंदर भाग लेना चाहे वो अपना नाम नरेश मोक्ष मार्गस्य निहितारं वेदितारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुरुम्। ओम सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में सम्यक दर्शन का स्वरूप बड़ा विस्तृत बताया। अब सम्यक ज्ञान के स्वरूप को उद्घाटित करते हुए उन्होंने 5 ज्ञान को बताया था। मति, शुद्ध, अवधि, मन, परवृत्ति, ज्ञान। इन 5 ज्ञानों को उन्होंने तत्प्रमाणिक सूत्र से 2 भागों में बांट दिया। वह 5 ज्ञान 2 प्रमाण रूप हैं। उनमें आद्य परोक्षम आदि के 2 ज्ञान मति और शुद्ध ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये इंद्रिय और मन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। इंद्रिय और मन आत्मा की फर्क अलग है, भिन्न है। अभिहित लक्षणात् परोक्षादितरस्य सर्वस्य प्रत्यक्षत्व प्रतिपादनार्थ। आचार्य कहते हैं अब तो परोक्ष लक्षण को बता दिया, इससे जो बाकी के सब ज्ञान प्रत्यक्ष हैं इस बात को बतलाने के लिए आगे का सूत्र कहा है प्रत्यक्ष मन्यत्। अक्षणोति व्यापनोति जानाति अक्षा आत्मा। अक्ष शब्द का व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ बताते हैं तो अक्षणोति व्यापनोति जानाति अक्षा आत्मा। अक्ष, व्याप और ज्ञा ये धातुएं एकार्थक हैं। तो भैया कौन अच्छा आवाज कर रहा है? अक्ष, व्याप्त और ज्ञा ये धातुएं हैं जो एकार्थक है, इसलिए अक्ष का अर्थ आत्मा होता है। अक्ष का पासा भी होता है, अक्ष का इंद्री भी होता है, लेकिन हमेशा प्रसंगानुसार ही उस शब्द के अर्थ को लगाया जाता है। इस प्रकार क्षौक्षम वाले या आवरण रहित केवल आत्मा के प्रति जो नियत है अर्थात जो ज्ञान बाह्य इंद्रियादि की अपेक्षा से न होकर केवल क्षौक्षम वाले या आवरण रहित आत्मा से होता है वह प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। प्राप्त क्षौक्षम दक्षिणावरणम वा पुनीतम प्रत्यक्षम अवधि दर्शनम केवल दर्शनम की अक्षमेव प्रचिनियत मतः तस्यापि ग्रहणम प्राप्त होती। अब यहाँ शंका की है कि अवधि दर्शन और केवल दर्शन भी अक्षर आत्मा की प्रतिनियत है, अतः प्रत्यक्ष शब्द के द्वारा उनका भी ग्रहण प्राप्त हो जाएगा। नैष्टोषः ये कोई दोष नहीं है। क्यों? ज्ञानम ज्ञान विचन्न वर्तते तेन दर्शन से उदाहता।
क्योंकि प्रकृति में ज्ञान शब्द की अनुवृत्ति है, जिससे दर्शन का निराकरण हो जाता है। एवमपि विभंग ज्ञान अक्षमेव। तो फिर कहते हैं कि भाई इस प्रकार से वो है दर्शन का निराकरण हो जाएगा, तो विभंग ज्ञान केवल आत्मा के प्रति नियत है, उसका भी ग्रहण प्राप्त हो जाएगा। विभंग प्रतिनियतो मतो स्यापि ग्रहणम प्राप्त सम्यक इति अधिकारा, सम्यक इति अधिकारा तन्निवृत्ति। ये कह रहे हैं भाई सम्यक पद का अधिकार है, अतः उसका निराकरण हो जाता है। यानी विभंग ज्ञान ज्ञान है, अवधि ज्ञान है, उसके साथ सम्यक पद नहीं है, इसलिए उसका भी निराकरण हो जाएगा, वह प्रत्यक्ष में नहीं आएगा। तात्पर्य यह है कि सूत्र में सम्यक पद की अनुवृत्ति होती है। सम्यक सम्यक इति अनुवर्तते केन ज्ञानम विशिष्यते ततो विभंग ज्ञानस्य निवृत्ति कृता, जिससे विज्ञान विशेष हो जाता है, इसलिए विभंग ज्ञान का निराकरण हो जाता है। क्यों? तब ही मिथ्या दर्शनोदयात् विपरीतार्थ विषय मिति न सम्यक। क्योंकि विभंग ज्ञान मिथ्या दर्शन के उदय से विपरीत पदार्थ को विषय करता है, इसलिए वह समीचीन नहीं है। श्याम मत इंद्रिय व्यापार जनतम ज्ञानम प्रत्यक्षम वेतेन्द्रिय विषय व्यापारम परोक्ष विसंवाद लक्षण भव्यो गंतव्य मिति। पुनः शंका की है कि जो ज्ञान इंद्रियों के व्यापार से उत्पन्न होता है और प्रत्यक्ष है, और जो इंद्रियों के व्यापार से रहते उत्तरी विषय को ग्रहण करता है परोक्ष है। प्रत्यक्ष परोक्ष का यह अविसंवाद लक्षण मानना चाहिए। ऐसा मानो जो सामने इंद्रियों से देख रहे वो प्रत्यक्ष हो गया, जो इंद्रियों से नहीं दिख रहा है वो परोक्ष हो गया, ऐसा आप मान लो, लक्षण ऐसा मान लो। तो कहते हैं संतत तदयुक्तम, ऐसा कहना ठीक नहीं। क्यों? आपस से प्रत्यक्ष ज्ञान अभावात संगतवाद। यदि ऐसा मान लेंगे तो आप यानी भगवान के प्रत्यक्ष ज्ञान का भाव प्राप्त होता है, क्योंकि उनकी तो भाव इंद्रिय है नहीं, इंद्रियों से कुछ दिखता नहीं, तो प्रत्यक्ष नहीं होगा। यदि इंद्रिय निमित्तम एवं ज्ञानम प्रत्यक्ष मिश्यते एवं सती आपस्य प्रत्यक्ष ज्ञानम न स्यात्। यदि इंद्रियों के निमित्त से होने वाले ज्ञान को ही प्रत्यक्ष कहा जाएगा, ऐसा मानने से आपकी प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? नहीं, तस्येन्द्रिय पूर्व अर्थात गमः, क्योंकि आपके इंद्रिय पूर्व पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। अतस्यापि कर्म पूर्वक ज्ञानम कल्पते। कदाचित उनके लिए इंद्रिय पूर्वक ही ज्ञान माना जाता है, तो क्या होगा? तस्य सर्वत्वम स्यात्, उनकी सर्वज्ञता का अभाव हो जाएगा। तस्य मानसम प्रत्यक्षम इति चेत्, तो ऐसा नहीं मानो तो ये मान लो कि उनके मानस प्रत्यक्ष होता है। तो कहते हैं मनः प्रणिधान पूर्वकत्वात् ज्ञानस्य सर्वगत्व अभाव। जो मन के प्रति से ज्ञान की उत्पत्ति मानने पर सर्वज्ञ तत्व का ही अभाव होगा। फिर वही बात आ जाएगी, मन इंद्रियों से ज्ञान मानोगे तो सर्वज्ञ का अभाव होगा, और सर्वज्ञ का सद्भाव मानोगे तो इंद्रिय मन के द्वारा ज्ञान नहीं होता है, वो डायरेक्ट आत्मा से होता है। आगम तस्तत् सिद्धि चेत। अब कह रही भाई आगम से सब पदार्थों का ज्ञान हो जाएगा ना,
तस्य प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्वकत्वात्। आगम भी प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्वक होता है। जिन सर्वज्ञ ने द्रव्य तत्व पदार्थ को अपने ज्ञान से प्रत्यक्ष देखा है उसी का नाम आगम है। तो एक दूसरे से बाधित हो जाएंगे। फिर शंका की, योगी प्रत्यक्ष मन्यत ज्ञानम दिव्यमप्यस्तीति चेत। योगी प्रत्यक्ष नाम का एक अन्य दिव्य ज्ञान है, ना तस्य प्रत्यक्षत्वम। समाधान के उसमें प्रत्यक्षता नहीं बनती। क्यों? इंद्रिय निमित्तत्वात् अभावात्। क्योंकि वह इंद्रियों के निमित्त से नहीं होता। कि अन्य मतों का ज्ञान एक योगी प्रत्यक्ष पहले चलते थे बहुत, तो एक योगी प्रत्यक्ष नाम का ज्ञान उन्होंने कहा ये मान लीजिए तो वो जो है घटित हो जाएगा। तो कहती उसमें प्रत्यक्षता नहीं बनती क्योंकि इंद्रियों के निमित्त से नहीं होता। अक्षय मक्षम प्रति यद वर्तते तत्प्रत्यक्ष मृत्युभुगमात्। जिसकी प्रवृत्ति प्रत्येक इंद्रिय से होती है वह प्रत्यक्ष है, ऐसा आपके मत में स्वीकार किया गया है। इसमें योगी प्रत्यक्ष मत में पहला। दूसरे, किंच सर्वज्ञत्व अभावा प्रतिज्ञा अनिर्वा। प्रत्यक्ष का पूर्व लक्षण मानने पर सर्वज्ञ का अभाव हो जाएगा और प्रतिज्ञा की हानि हो जाएगी कि दोष आ जाएंगे। क्योंकि सर्वज्ञ ही किसी भी द्रव्य पदार्थ को अपनी आत्मा से प्रत्यक्ष करते हैं और उसमें इंद्रिय का व्यापार डाल दोगे प्रत्यक्ष नहीं रहेगा, अपरोक्ष हो जाएगा। और परोक्ष से जान गए तो सर्वज्ञ एक दूसरे से वो क्रॉस कर रहे हैं। अशयोगिनो यह ज्ञानम तत्प्रत्यर्थवशवर्ती वाश्यात अनेकार्थ ग्राही वा। फिर प्रश्न कर दिया, इस योगी के जो ज्ञान होता है और प्रत्येक पदार्थ को क्रम से जानता है, अनेक अर्थों को युगपत जानता है। हमने आपकी बात मान ली, लेकिन वो जो है वो जानता है तो कैसे जानता है? क्रम से जान देगा या एक साथ जानेगा? यदि प्रत्यर्थवशवर्ती तो सर्वज्ञत्वम अशनासी यूना। क्या कह रहे हैं? यदि प्रत्येक पदार्थ को क्रम से जानता है तो उस योगी की सर्वज्ञता का अभाव है। गीयस्यानन्त्यात्, क्योंकि ये अनंत हैं। अथ अनेकार्थग्राही या प्रतिज्ञा। यदि अनेक अर्थों को एक साथ जानता है, यह प्रतिज्ञा है कि जिस प्रकार एक विज्ञान दो अर्थ को नहीं जानता, उसी प्रकार दो विज्ञान एक अर्थ को नहीं जानती, वह नहीं रहेगी। प्रतिज्ञा की हानि, ये न्याय शास्त्र है। न्याय शास्त्र के द्वारा इसको सिद्ध कर रहे हैं। विजानाति न विज्ञाने एकमर्थद्वयम् तथा एकमर्थं विजानाति न विज्ञानद्वयम् तथा। है ये यदि अनेक अर्थों को युगपत जानता है प्रतिज्ञा, जिस प्रकार एक विज्ञान दो अर्थ को नहीं जानता, उसी प्रकार दो विज्ञान एक अर्थ को नहीं जानती। क्या एक म्यान में दो तलवार नहीं है? हाँ, वो उनके ही उनको खंडन कर रहे हैं ना, ये अपना मत नहीं बता रहे।
ये तो उनका प्रश्न रख करके उसको खंडन कर रहे हैं। आपकी जो है मान्यता इस प्रकार से खंडित हो जाएगी। मूल बात है यहाँ प्रत्यक्ष ज्ञान की सिद्धि कर रहे, और प्रत्यक्ष ज्ञान के बारे में जितनी जो चीजें भ्रांत धारणाएं लोगों ने बना रखी थी उसको यहाँ क्लियर कर रहे हैं। अथवा क्षणिकाः सर्व संस्काराः इति प्रतिज्ञा गीयते। अनेक क्षण वृत्तिक विज्ञान भुगमान। सब पदार्थ क्षणिक हैं, प्रतिज्ञा नहीं रहती है, क्योंकि आपके मत में अनेक क्षण तक रहने वाला एक विज्ञान भी स्वीकार किया गया है। अतः अनेक पदार्थों का ग्रहण करने से ही होता है। युगपद देवेति चेत, और कहते हैं कि यदि ऐसा मान लो अनेक पदार्थ का ग्रहण एक साथ हो जाएगा तो क्या होगा? यस्य जन्म क्षणा स आत्मलाभार्थेव। जो ज्ञान की उत्पत्ति का समय है उस समय तो वह स्वरूप लाभ ही करता है। लाभ लब्धात्मा लाभम ही किंचित स्वाकार्यम प्रति व्याप्रियते। तो कहते जो ज्ञान की उत्पत्ति का समय है उस समय जो स्वरूप लाभ करता है, क्योंकि कोई भी पदार्थ स्वरूप लाभ करने के पश्चात ही अपने कार्य के प्रति व्यापार करता है। जब पूरा बन जाएगा तभी वो उसमें कन्वर्ट होगा, अधूरा नहीं होगा। प्रशंका की प्रतिबद्धति चेत, या विज्ञान जो है दीप के समान है, अतः उसमें दोनों बातें एक साथ बन जाएंगी, स्वरूप लाभ भी और व्यापार भी। तो कहते हैं ना, ऐसा नहीं है। क्या? तस्यापनेक क्षण विषयतायाम सत्यामेव प्रकाश्य प्रकाशनाभ्युपमान। ऐसा नहीं, क्योंकि उसके अनेक क्षण तक रहने पर ही प्रकाश रूप पदार्थों का प्रकाशन करना स्वीकार किया गया है। विकल्पातीतत्वात् तस्य शून्यता प्रसंगस्य। यदि उस ज्ञान को क्या मान लें? विकल्पातीत मान लेंगे तो शून्यता की प्राप्ति हो जाती है, शून्यवाद आ जाएगा। इस सूत्र में कौन कौन ज्ञान प्रत्यक्ष में बताया गया, प्रसंग से इसकी टीका में विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया। अक्ष शब्द का अर्थ, प्रत्यक्ष शब्द की उत्पत्ति, अक्ष शब्द का अर्थ इंद्रिय या मन को निमित्त कर प्रत्यक्ष शब्द का लक्षण करने पर क्या दोष आते हैं इसका निर्देश। आगम से सर्वता नहीं बनती है, किंतु आगम प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्वक ही प्राप्त होता है, इसका निर्देश। बौद्धों के द्वारा माने गए प्रत्यक्ष के लक्षण को स्वीकार करने पर क्या दोष प्राप्त होते हैं उसकी चर्चा। छठवां, प्रसंग से बौद्धों के यहाँ सर्वज्ञता कैसे नहीं बनती और प्रतिज्ञा हानि दोष कैसे आता है उसका निर्देश। तीसरी बात को स्पष्ट करते हुए जो लिखा है उसका भाव यह, यानी अक्ष शब्द का अर्थ इंद्रिय और मन की निमित्त प्रत्यक्ष का। प्रत्यक्ष ज्ञान को इंद्रिय निमित्तक या मन निमित्तक मानने पर सर्वज्ञता नहीं बनती। वेदी भूत भविष्य वर्तमान दूरवर्ती इत्यादि अर्थों का ज्ञान कराने में समर्थ है, इसी से सकल पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। इसलिए इंद्रिय जन्य ज्ञान और मनोजन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष मानने में कोई आपत्ति नहीं है, ऐसा मीमांसक मानते हैं, परंतु उनका ऐसा मानना समीचीन नहीं है, क्योंकि आगम प्रत्यक्ष ज्ञान के बिना नहीं बन सकता। आगम की जो प्रमाणता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान से है, उसे ही आगम कहेंगे। अब प्रत्यक्ष प्रमाण आपको शास्त्रों के बताए जा रहे हैं, फिर भी अपन नहीं मानेंगे तो कहाँ जाएंगे? क्या तुम चले जाएंगे?
क्योंकि आगम प्रत्यक्ष ज्ञान के बिना नहीं बन सकता। यह बात चौथी विशेषता द्वारा बतलाई गई है। बौद्ध भी अक्ष का अर्थ इंद्रिय करके इंद्रिय जन ज्ञान को प्रत्यक्ष मानते हैं, परंतु उसका इनका ऐसा मानना समीचीन क्यों नहीं है, यह पांचवी विशेषता द्वारा बताया गया है। शेष कथन सुगम है। श्रद्धा हो जब जिन वाणी पर विनय सहित में धर लो, बिना पढ़ाए पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो। शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी शर्त कहो। शब्द स्वयं बतला देते अपने गहरे अर्थों को। शब्द शक्ति है, शब्द ब्रह्म है, शब्द अर्थ का है भंडार। शब्द ज्ञान से ध्यान है बढ़ता, शब्द भाव से हो पार। शब्द शब्द में अंतर भी हो, अर्थ भाव का एक ही द्वार। शब्द अमित के होने पर ही सीमित लगता है संसार। पौराणिक अध्ययन निष्ठापन क्रिया पूर्वाचार्य ने सकल कर्मक्षयार्थम भावोपचार वंदना स्तव समेतम श्री सद्गुरु की कोटि सकंदा दृष्टि कोटि और लक्षण स्थिति प्रति कहानी चाहिए 50 दष्टो चसवा सत्संग में अनंतवासी ब्रह्मण देवी नंदियम ब्रह्मं परमानवत्य सुतो सुमामोविम सिरसाः नमस्ते दुख को गोहिलो सुगई नम समाई